हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खन्ना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन होता है। ए में पतियों द्वारा, बी में फूलों द्वारा, सी में तना द्वारा और डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तब फूलों द्वारा। पुष्पी पात्र में जो लैंगिक जनन होता है वो आपका होता है फूलों द्वारा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए में अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी में शुक्रवाहिका और डी में डिम्बवाहिनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो मानव मादा तंत्र के भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? ए में किण्वन, बी में बौनापन, सी में मधुमेह और डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन, जो आपको ऑप्शन में नहीं है। क्या हो जाएगा? इसमें आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोई नहीं। और राइट आंसर आपका होगा निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक को संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ए में सरसों, बी में आपका गुड़हल, सी में पपीता और डी में मटर। राइट आंसर होगा पपीता। पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन का अगला है 5 मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है आपका अमीबा, बी में ईस्ट, सी में मलेरिया और डी में पैरामीशियम। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कोची ईस्ट। जो होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि फूलों या पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन है? ए में आपका है पुंकेसर, बी में अंडापन, सी में वर्तिकाग्र और डी में वर्तिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। फूलों में जो नर प्रजनन अंग है वह पुंकेसर है। द्विखंडन होता है किसमें? ए में आपका है अमीबा, बी में पैरामीशियम और सी में लिस्मेनिया और डी में इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें सभी। द्विखंडन जो प्रजनन होता है पैरामीशियम, अमीबा और लिस्मेनिया इन सभी में होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन अगला के निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ए में अमीबा, बी में हाइड्रा, सी में मलेरिया परजीवी और डी में ईस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन आपका अगला है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है? ए में पत्तियां, बी में जड़, सी में तना और डी में फूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां। जो ब्रायोफाइलम है उसमें जो कायिक परिवर्तन होता है वह पत्तियां द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? ए में गर्भाशय में, बी में अंडाशय में, सी में योनि में, आपका डी है फैलोपियन नलिका में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। जो मानव मादा में जो अंडाणु निषेचन होता है वह आपका होता है फैलोपियन नलिका में। चलिए क्वेश्चन का अगला कि तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में और सभी में। तो राइट आंसर होगा इनमें सभी। जो तने द्वारा जो कायिक परिवर्तन होता है, मैंने जो पौधा जो कौन सी जो काट कर रोपा जाता है उसको बोलते हैं कायिक परिवर्तन। तो कायिक परिवर्तन होता है पुदीना में, हल्दी में और अदरक में, सभी में होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि खंडन द्वारा जनन होता है? ए में मेढक में, बी में सितारा मछली में, सी टिड्डे में और डी कौवे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितारा मछली में। जो खंडन द्वारा जो जनन होता है वह सितारा मछली में होता है। क्वेश्चन आपका अगला है कायिक परिवर्तन संभव है? ए में जड़ द्वारा, बी में तना द्वारा, सी में पत्ती द्वारा, इनमें सभी। आपका राइट हो जाएगा सभी। जो कायिक परिवर्तन है वह जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना द्वारा और पत्ती, इन सभी द्वारा कायिक परिवर्तन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन का अगला है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है? ए में पुदीने में, बी आलू में, सी ब्रायोफिलम में और डी इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर होगा आलू में। जो तने पर जो अपस्थानिक कलियां पाई जाती है वह आपका आलू में होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ए में हाइड्रा में, बी में मटर में, सी में शैवाल में और डी में आपका है प्लाज्मोडियम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। जो तने द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो आपका हाइड्रा में होता है। और एक आपका होता है जो इसका नाम है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ईस्ट में भी आपका होता है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ए में अमीबा, बी में ईस्ट, सी में प्लाज्मोडियम और डी में लेशमोनिया। तो देखिए अभी आपको क्वेश्चन दोनों एक दिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हाइड्रा ऑप्शन है, इसमें क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। तो अलैंगिक द्वारा जो जनन होता है वो आपका होता है ईस्ट में भी होता है मुकुलन द्वारा, और फिर क्या होता है हाइड्रा में होता है। दोनों ऑप्शन
याद रखिएगा। हाइड्रोइस्ट में जो जनन होता है वह आपका होता है मुकुलन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इनमें कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन का भाग नहीं है। ए में अंडाशय, यह मानव जाति का भाग है। फिर गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है। तब राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो यह है क्या है, पुरुष का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का अगला है कि पराग कोष में होते हैं। ए में बाह्य दल, बी में अंडाशय, सी में अंडप और डी में परागकण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है वह उसे क्या कहते हैं? ए में जननांग, बी में उभयलिंगी, सी में परागकण और डी में आपका है मादा युग्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मादा युग्मक। गतिशील जनन कोशिका को जननी रोग में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं मादा युग्मक को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ए में असुरक्षित यौन संपर्क, बी में खून की कमी, सी में विटामिन की कमी और डी में पोषण की कमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि पखुंडियों का रंग अधिकतर होता है। ए में पीला, बी में हरा, सी में लाल और डी में सफ़ेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा। जो पखुंडियों का रंग होता है वो आपका होता है हरा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला देते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए में पुंकेसर, बी में स्त्री केसर, सी में अंडाशय और डी में बीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। फूल का जो भाग होता है वह फल में बदलता है वह आपका होता है अंडाशय। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? ये प्रकाशानुवर्तन, बी में गुरुत्वानुवर्तन, सी में जलानुवर्तन और डी में आपका है रसायनानुवर्तन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रसायनानुवर्तन। जो पराग नलिका है वो बीजांड की ओर वृद्धि करना किस अनुवर्तन का है? तो रसायनानुवर्तन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण को माँ के रुधिर से एक पोषण मिलता है, इसको विशेष रचना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो भ्रूण है उसको माँ के रुधिर से मैंने पोषण मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला का है निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ए में हाइड्रा, बी में अमीबा, सी में स्पायरोगाइरा और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में आपका क्या होता है? तो इनमें पुनरुद्भवन होता है। किसमें? हाइड्रा में आपका होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? पुंकेसर, क्वेश्चन घुमा दिया है जो पीछे पूछा गया है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? नर, स्त्री दोनों, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर होगा स्त्री। जो पुंकेसर है वह है आपका स्त्री जनांग में आता है। और एक और क्या होता है वह आपका होता है जननांग, वह होता है आपका मादा। क्या होता है? जयांग आपका होता है मादा भाग होता है फूल का। चलिए क्वेश्चन अगला है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? ए में किशोरावस्था, बी में यौनारंभ, सी में वृद्धि और डी में कोई नहीं। तब राइट आंसर हो जाएगा यौनारंभ। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। क्वेश्चन आपको अगला है कि स्त्रियों में यौनारंभ का लक्षण है। ए में स्तनों की वृद्धि, बी में नितंबों का उभरना, सी में आपका है रजोधर्म का प्रारंभ और डी में आपका है ये सभी। तक राइट होगा ये सभी। स्त्रियों में यौनारंभ का लक्षण है स्तनों का वृद्धि होना, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये इसमें सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ए में विरेचन, बी में शुक्रवाहिका, सी में मूत्रमार्ग और डी में इनमें सभी। तो मनुष्य में जो नर जननांग है वह आपका इनमें सभी है। विरेचन भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग इन सभी आता है। क्वेश्चन अगला के शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए में अधिविरेचन, बी शुक्रवाहिका, सी विरेचन और डी आपका है शुक्राशय। तो राइट आंसर होगा शुक्रवाहिका। जो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वह आपका होता है शुक्रवाहिका में होता है। क्वेश्चन का अगला है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ए में 1, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है वह आपका होती है 2। क्वेश्चन आपका अगला कि मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? ए में भ्रूण, बी में बीजाणु, सी में युग्मनज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप बनता है वो बनता है युग्मनज। क्या बनता है? वह आपका बनेगा युग्मनज बनेगा।
चलिए क्वेश्चन अगला है, विरेचन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। मैंने कहा जो विरेचन में जो शुक्राणु बनता है वह कहाँ संचित रहते हैं। चलिए कि ए में आपका शुक्राशय, बी में अधिविरेचन, सी में शुक्रवाहिका, डी में मूत्रमार्ग। राइट आंसर होगा अधिविरेचन। जो विरेचन में जो बने शुक्राणु होते हैं वह अधिविरेचन में संचित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि वैसे परिपक्व जो जीवों को नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं। उसको बोलते हैं निकेत। क्या बोलते हैं? निकट। वैसे परिवर्तन जो जीवों को नियंत्रण से बाहर होते हैं उसके क्या बोलते हैं? निकेत बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन अगला है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए में आपका है पपीता, बी में सरसों, सी में उड़हर और डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। जो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है वो आपका है पपीता, जो पीछे भी आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु में जो परिपक्व जो मानव जनन अंग है वो परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। क्वेश्चन का अगला है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विरेचन में। जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह आपका होता है विरेचन में। आप पूछेगा अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, वो आपका हो जाएगा अंडाशय में। चलिए क्वेश्चन अगला है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। पुरुष में, स्त्री में, पुरुष एवं स्त्री में, कोई किसी में। तराश होगा स्त्री में। जो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है वह स्त्रियों में पाया जाता है जिसको बोलते हैं AX। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित कौन सी है। ए में कायिक परिवर्धन, बी में बीजाणु समागम, सी में आपका होगा मुकुलन और डी में विखंडन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। जो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वह आपका हो जाएगा मुकुलन। चलिए क्वेश्चन अगला है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ए बाह्यदल, बी में पाखुंडी, सी में पुंकेसर और डी में स्त्री केसर। तो राइट आंसर होगा पुंकेसर। जो पुष्प का जो भाग जो परागकण बनाता है वह है पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। ए में मुकुलन विधि, बी में कायिक विधि, सी में खंडन विधि और डी में विखंडन विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा कायिक विधि। जो गन्ना होता है, गुलाब और अंगूर होता है उसमें जो जनन की विधि होती है उस कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको कंची को काट करके रोपा जाता है। जैसे गन्ना में, गुलाब अंगूर में होता है। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी निकायें संयुक्त होकर एक क्या बनाती है, एक लचीली थैलनुमा संरचना का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, गर्भाशय। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलनुमा रचना बनाती है उसका कहते हैं गर्भाशय बोलते हैं। बच्चा इसी में रहता है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। ए में भ्रूण को, बी में गर्भाशय को, सी में ग्रीवा को और डी में शुक्राणु को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण को। जो माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है वह मिलता है किसको, भ्रूण को मिलता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि मानव मादा में गर्भकाल कितना समय का होता है। ए में 9 माह, बी में 10 माह, 12 माह, 8 माह। आप जानते हो 8 माह 9 माह का होता है। सॉरी, मानव मादा में जो गर्भकाल होता है वह आपका 9 माह का होता है। क्वेश्चन अगला कि ऋतुस्राव का या रजोधर्म का समय होता है। ए में 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन या 5 से 11 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 8 दिन। ऋतुस्राव या रजोधर्म का जो समय होता है वो होता है 2 से 8 दिन होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि बीज विकसित होता है। ए परागकोश में से, बी अंडाशय से, सी पुंकेसर से और डी आपका है बीजांड से। तो राइट आंसर हो जाएगा जो बीज विकसित होता है वह आपका होता है बीजांड से। बीज किसी विकसित होगा, बीजांड से होता है। अगला निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। ए में आंत्रजवर, बी में सूजाक, सी में एड्स और डी में है कि बी एवं सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों हो जाएगा। मैंने सुजाक भी है और एड्स दोनों है लैंगिक जनन संचारित रोग। चलिए क्वेश्चन अगला कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हो कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक आपका होता है अलैंगिक जनन। चलिए क्वेश्चन अगला है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। ए में विरेचन, बी में अधिविरेचन, सी में शुक्राशय और डी में आपका है शुक्र जनन नलिका। तो राइट आंसर हो जाएगा विरेचन। जो मानव में नर जनन ग्रंथि है वह है आपका कहलाता है शुक्राशय। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ए में अंडाशय में, बी में योनि में, सी आपका गर्भाशय में और डी आपका है फैलोपियन ट्यूब में। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा जो भ्रूण का विकास होता है वह होता है गर्भाशय में। माने बच्चा इसी में रहता है। क्वेश्चन होगा अगला है कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोष में आपको परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं,
पराग कण पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन का अगला है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्वेश्चन का अगला है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तब पुंकेसर के अग्रभाग है उसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। स्त्री केसर के आधारीय को अंडाशय बोलते हैं और पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन की जो क्रिया होती है वह पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। किस में होती है? पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो जो पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है वह आपका कहलाता है बीजांड। क्या कहलाता है? बीजांड। पूर्ण विकसित अंडाशय बीजांड कहलाता है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जो जीवाणु जनित रोग नहीं है वह है आपका मस्सा। क्या है? मस्सा है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। लेकिन गोनोरिया है आपका, सिफिलिस हो गया, यह आपका हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन आपका अगला है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु आपका हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ है जो आपका उभयलिंगी जंतु है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन अगला है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो जो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन। किस दिन बाहर निकलता है? 14वें दिन बाहर निकलता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस और टाइफाइड। तो राइट आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड है जो लैंगिक जनन से संचारित रोग नहीं है। यह पर बुखार आता है, लेकिन जो एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, यह सब आपको लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो आशा करते हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर कहा जिसमें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, अगर आप लोग अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2।